एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंसर्न भी रेज किया। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा समझ में ये नहीं आ रहा है। एक तरफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे होम मिनिस्ट्री, जब भी हमारी मीटिंग होती है हमारे हाइपर कोर कमेटी में भी, हमारे सब कमेटी में भी, उनका एक चीज़ ये कहना, इवन बीजेपी के लोग भी ये कह के बड़ा ये करता है कि भाई हमने वुमेन रिजर्वेशन जो है वो लद्दाख में हमने ये किया है। तो एक साइड से अभी ये लोग बोलता है हमने रिजर्वेशन दिया है वुमेन्स को, जब कि अभी तक उसका तो इम्प्लीमेंट भी नहीं है। दूसरे साइड से उन्हीं वुमेन्स का जो हक ऑलरेडी हमें हमारे जो कौंसल एक्ट में हमें दिया हुआ है, उनका जो हक जो है वो छीन रहा है। और दूसरी साइड से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे होम मिनिस्ट्री हो, हमेशा कौंसल के स्ट्रेंथन की बात कर रही है, इनको एम्पावर करने की बात कर रही है। और दूसरी साइड से प्रैक्टिकल ये है कि इसके जो पावर है, इसकी जो चीज़ें हैं एक्ट में जो हमें लिखे हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट एक बात है। आज ओथ है, मैंने खासकर एनसी के एज ए प्रेसिडेंट, मैंने अपने तमाम काउंसलर्स या एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं, उनको हमने ये हमारा डिसाइड हो गया है कि हम इस ओथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते जहाँ पे हमारे काउंसिल को कमज़ोर कर रहा है, जहाँ पे हमारे एक सेक्टर है, हमारे पूरा वुमेन जो सेक्टर एक ये है लद्दाख के, उनके हुकूक को जहाँ पे छीना जा रहा हो। एक्ट में क्लियर लिखा है कि ये जो 4 नॉमिनेशन है ये प्रिंसिपल माइनॉरिटी और वुमेन्स के लिए है। बेशक ये नहीं बताया कि कितना वुमेन्स के लिए है या कितना प्रिंसिपल माइनॉरिटी के लिए, लेकिन ये लिखा है कि 4 के 4 जो है वो आपके प्रिंसिपल माइनॉरिटी और वुमेन्स के लिए ये रिजर्व है, ये जो नॉमिनेशन है। बेशक इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई ये नहीं है कि रूलिंग गवर्नमेंट वो जो नॉमिनेशन हो किसको दे किसको नहीं दे, क्योंकि ये एक परंपरा बन चुका है। जब से कौंसिल बनी है तब से जो भी रूलिंग में हो वो अपने हिसाब से वो नॉमिनेशन देते हैं, लेकिन कम से कम एक्ट का ख्याल रखते हुए हमने एक परंपरा ये रखा था, 4 था, उसको हमने तकसीम करके 2 हमने वुमेन्स को रखा था, 2 प्रिंसिपल माइनॉरिटी को रखा था। बाकी जो है रूलिंग पार्टी जिसका भी आया हो, चाहे एज वेल स्टेट में जो भी गवर्नमेंट आया, उन्होंने अपने हिसाब से दिया, तो हमें कोई उसके ऊपर आपत्ति नहीं है। जो 3 नॉमिनेशन उन्होंने दिया है बिल्कुल सही दिया है, एज पर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने दिया अपने हिसाब से। लेकिन इस तरह का एक्ट अगर करेगा तो एक तो कौंसल को जो दावा करता है कि कौंसल को हम एम्पावर कर रहे हैं, कौंसल का पावर खत्म कर रहा है, दूसरा दावा कर रहा है कि हम वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रहा है, वुमेन्स को हम एम्पावर कर रहे हैं, तो उनका भी हुकूक छीन रहा है। और आपको याद होगा जब वुमेन रिजर्वेशन जब अनाउंस हुआ था, उसके बाद ले में हमारे बीजेपी के लोगों ने बहुत ही उसको ये किया था। और सही बात भी है कि वुमेन्स को एक लद्दाख में एक हमारे वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए इतना बड़ा हमने काम किया है, उसको लोगों के सामने लाया उन्होंने। लेकिन आज चुप क्यों है? आज वुमेन्स के एम्पावरमेंट को तो खत्म कर रहे हैं ये लोग। तो ये है कि हम इस तरह के उसमें हम जा ही नहीं सकते जहाँ पे हमारे कौंसिल के एक्ट को, कौंसिल के पावर को कम करके ख़त्म कर रहे हैं। और इसको हम न सिर्फ आज उसमें ओथ में जा रहे हैं, बल्कि हम आगे भी इस चीज़ को हम उठाएंगे और जोरदार तरीके से उठाएंगे। सर, एनसी और कांग्रेस या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से कोई कंसर्न देखने को नहीं मिला, क्योंकि पिछले लगभग 4-5 दिन हो रहे हैं नोटिस निकाले। नहीं, वही था कि आज ओथ था, ओथ के समय हमने कल हमने बातचीत किया, खासकर हमारे पार्टी के अंदर हमने बातचीत किया है। तो हमें लगा कि भाई ये जो हमारे कौंसिल एक्ट है, कौंसिल को कमज़ोर करने की एक चीज़ है, और ख़ासकर हमारे जो एक तबका है जो हमारे जो माँ बहनें हैं, उनके हुकूक छीन रहा है। तो आज एज ए प्रेसिडेंट मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि हमारा कोई इस ओथ में भी नहीं जाएगा, और इस चीज़ को हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे, और बहुत ज़ोरदार तरीके से आने वाले दिनों में हम इसको चैलेंज भी करेंगे और ये उठाएंगे। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के कोलिशन है इस काउंसिल में, और तकरीबन 2.5 साल होने को है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो क्या रहेगा सर? क्योंकि ये हमने ये शुरुआत में सुना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बारी बारी काउंसिल चलाएंगे, तो आइंदा देखिए अभी ये कोलिशन को 2 साल हो गया है। जिस तरीके से हमने कोलिशन हमने किया था, ये कोलिशन हमने सिर्फ 2 पार्टी के बीच में नहीं किया था। 2 पार्टीज के उनके जो एहसासात है, उनके जो ये है, उनको भी देख के, सिर्फ उनको देख के भी नहीं किया था। ये कोलिशन करना उस वक़्त हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि
यूटी बनने के बाद एक ऐसा माहौल हमारे यहाँ बना था, उसमें हमको एक होके हमारे लद्दाख के जो इश्यूज है उसके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी था। तो इसमें एक जो कोalition हमने बनाया उस वक्त बहुत सारे जो 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 ये बना हुआ था, माहौल बना हुआ था, उस हिसाब से ये कोalition बना। और कोalition का अपना एक जो उस वक्त बना है, दोनों बैठ के कॉमन प्रोग्राम एक बना के पूरा लिखित में जो है एक वो बनाया, उस हिसाब से आज तक चल रहा है। और आगे जब भी टाइम होगा उस वक्त इंशाल्लाह उसी हिसाब से जो भी होगा वो उस वक्त पता चलेगा। सर, जो ड्राफ्ट होम मिनिस्ट्री को सबमिट करना था, ड्राफ्ट सबमिट हुआ है? और उस ड्राफ्ट में 4 पॉइंट एजेंडे के अलावा कौन कौन से नए जो डिमांड्स आप लोगों ने होम मिनिस्ट्री पर? देखिए, ड्राफ्ट बनी है, केडीए ने अपना ड्राफ्ट बनाया है, आपके एपेक्स ने बनाया है, फिर दोनों ड्राफ्ट पे बैठ के हमारे लीडरशिप ने बहुत ही सीरियसली उसके ऊपर मंथन करके अब जो है वो दोनों ड्राफ्ट को जो है वो एक ही उसमें बना के इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सबमिट भी होगा, पब्लिक डोमेन में भी होगा। और हमारे जो हमारे जो केडीए और एपेक्स के लोग हैं उनसे भी मशवरा किया जाएगा। और ये है कि बहुत ही सोच समझ के सिंसियरली सीरियसली हमारे जो मेन मुद्दे हैं, हमारे स्टेटहुड है और 6 शेड्यूल है, इन दोनों मुद्दों के इर्द गिर्द हमारा ड्राफ्ट बनेगा और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में सबमिट भी होगा। और उस सबमिट होके इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि थोड़ा टाइम एमएचए को भी वो लेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। उसके बाद मुझे उम्मीद ये है कि जो सब कमेटी का फिर मीटिंग बुला के, क्योंकि चीज़ें जो है सही तरीके से अगर डिस्कस होके कहीं ये होगा वो हाई पावर कमेटी में होगा। तो इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारे सब कमेटी में इसको डिस्कस करके हाई पावर कमेटी में इसको भेजेंगे।